हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग आप लोगों का होने वाला 22 मार्च के हिंदी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छी तरह से अपना अगला पेपर का तैयारी कर सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। यह आनंद की बात है, इससे दुखी नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि जब लेखक अपनी सीट पर बैठा तो नवाब साहब उनसे नज़रें मिलाने से बच रहे थे। नवाब साहब खिड़की के बाहर देख रहे थे। इन हाव भावों से पता चलता है कि नवाब साहब लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराव हुआ करती थी। हम लोग इस प्रकार पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि लेखिका के पिता उद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। दूसरा पॉइंट है कि लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी कराने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। तीसरा पॉइंट है लेखिका का स्वतंत्र संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। चौथा पॉइंट है कि पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। पांचवा पॉइंट, बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्र हो तो बेहतर है, अपने विचार दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति उद्दंड करता है या घमंड दिखाता है या बढ़ चढ़कर बोलता है, वह बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बच्चे की दतुरित मुस्कान का कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा कि बच्चे की दतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की सहायता करता है। तो इसका सही जवाब होगा कि संगीतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की सहायता करता है। पहला, गायन के समय यदि गायक गायिका का स्वर भारी हो तो संगीतकार अपनी आवाज़ से उसमें मधुरता भर देता है। दूसरा पॉइंट कि जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अंतरे की जटिलता के कारण तानों में खो जाता है तो वह उसके अस्थायी स्वरूप को संभालते हुए गायन करता रहता है। तीसरा पॉइंट है कि जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अपनी लय को लांद कर भटक जाते हैं तो संगीतकार उस भटकाव को संभालता है। चौथा पॉइंट कि तार सप्तक के गायन के समय गायक गायिका का स्तर धीमा होने लगता है तो वह उसकी गायन में अपने स्तर को मिलाकर उसकी गति को सुर का साथ देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसीलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला, एक गाइड अपने देश एवं इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उससे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा,
उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वह अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। चौथा, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम करके अपने कार्यों को कर सकता है। पांचवा, गाइड को कुशल एवं बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषय परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता एवं बुद्धिमानी से कर सके एवं अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहगृह में घी का काम कैसे किया? तो इसका सही जवाब होगा कि गोपियों को आशा थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, किंतु वे नहीं आए और उद्धव को योग संदेश देने के लिए भेज दिया। विरहगृह में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने योग साधना करने एवं श्री कृष्ण को भूल जाने का उपदेश देना शुरू किया, तब गोपियों की वेदना और भी बढ़ गई। इस तरह योग संदेश ने विरहगृह में घी का काम किया। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा कि मृग तृष्णा दो शब्दों से मिलकर बनी है, मृग एवं तृष्णा। इसका तात्पर्य है आँखों का भ्रमण, अर्थात जब कोई चीज़ वास्तव में ना होकर भ्रमण की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रमण में पड़ा हुआ भटकता रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? तो इसका सही जवाब होगा कि माँ को अपनी बेटी उसके खुशियों तथा उसके कष्टों का एकमात्र सहारा होती है। बेटी के चले जाने के पश्चात माँ के जीवन में खालीपन आ जाएगा। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभालकर उसका पालन पोषण एक मूल्यवान संपत्ति की तरह करती है, इसीलिए माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। तो बच्चों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।